ये शैतान का खौफ की कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो इस कहानी के दूसरे भाग को स्टार्ट करते हैं। अगली सुबह अर्जुन एक वीरान हो चुके विशाल भवन के आगे खड़ा था। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई, दूर दूर तक उस मैदान में एक छोटा पंछी तक नजर नहीं आ रहा था। भय की छाया अर्जुन के नेत्रों में स्पष्ट दिख रही थी। फिर भी मन में ईश्वर का ध्यान करके अर्जुन उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। खंडहर हो चुके वह हवेली आज भी अपने समय की शानो शौकत दर्शा रही थी। वह खंडहर बाहर से जितना भयावह लग रहा था, अंदर से उससे भी अधिक डरावना था। आश्चर्य की बात थी, ऐसी जगह है जो चमगादड़ और अन्य निशाचरों के लिए पसंदीदा स्थान होता है। ये ताज्जुब की बात थी कि किसी भय से निशाचरों ने वहां अपना डेरा नहीं बनाया था। इस भयावह खामोशियों में उसे अपनी ही सांसों की आवाज डरा रही थी। एक अजीब सी नकारात्मकता उसके ऊपर हावी होने लगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली। सांस छोड़ते हुए अपने सिर को झटका दिया और झटके से आंखें खोली। अब उसकी आंखों में भय के स्थान पर आत्मविश्वास था। वह तेज कदमों से चलता हुआ एक कमरे के अंदर पहुंचा। उस कमरे में भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिमा रखी हुई थी। आसपास तंत्र क्रिया के निशान थे। हाथ जोड़कर अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव की मूर्ति के पीछे एक और दरवाजा था, जिस पर ओम का चिन्ह बना था और विभिन्न प्रकार के यंत्रों और धागों से उसे बांधा गया था। पुराने होने की वजह से अधिकतर धागे गलकर टूट चुके थे। अर्जुन ने जेब से वह लाल पोटली निकाली जो मंदिर में उसे शिवानंद ने दी थी। उसने पोटली खोलकर उसमें से आधी भस्म निकालकर उस पोटली को दरवाजे पर लगे स्वास्तिक के निशान वाले चिन्ह पर बांध दिया। फिर उस कमरे से बाहर निकलकर उस बड़े कमरे के चारों ओर मंत्र जाप करते हुए भस्म का छिड़काव कर दिया। हनुमान चालीसा का जाप करते हुए तेजी से उस हवेली से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके बाद उस हवेली से एक जोरदार चीख उठी, जैसे किसी ने तड़प कर कहा हो, मैं लौटूंगा, मुझे कोई नहीं बांध सकता, मैं फिर लौटूंगा। इधर महेश बिस्तर में सोया हुआ था और शिवानंद प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। महेश ने आंख खोली और चौंक कर बैठ गया। उसने देखा बाहर उजाला हो चुका है। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो 7:30 हो रहे थे। वह हड़बड़ाकर उठने लगा। बाबा, 7:30 हो गए, आपने मुझे उठाया नहीं। मंदिर वो कहने लगा ही था कि शिवानंद हंसकर बोले, शांत हो जाओ, आरती मैंने कर ली है, तुम नहा लो, नाश्ता तैयार है। महेश बोला, लेकिन आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? शिवानंद बोले, कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद तुम इतनी शांति से सोए हुए थे कि तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और आने वाले समय में शायद आराम के लिए समय ना मिले। महेश ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और नहाने चला गया। जब वापस लौटा तब शिवानंद स्टडी टेबल पर बैठे कुछ लिख रहे थे। महेश उन्हें बिना कुछ कहे मंदिर में चला गया। मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करके वापस आकर महेश ने शिवानंद के चरण स्पर्श किए। शिवानंद अपनी कुर्सी से उठे, कागज को पेपर वेट के नीचे रखकर उन्होंने महेश से कहा, नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें जाना भी है। महेश, बाबा आप भूल गए, कॉलेज की छुट्टियां चल रही है। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा, शिवानंद ने कहा। महेश बोला, तो फिर कहा? शिवानंद ने कहा, काशी, तांत्रिक विश्वंभर नाथ के पास। महेश का हाथ मुंह में निवाला डालते डालते रुक गया। उसने अपनी नजरें शिवानंद की तरफ उठाई और पूछा, बाबा क्या आपको सचमुच लगता है कि दुर्मुख वापस आएगा? शिवानंद बोले, पता नहीं, पर हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। महेश को शिवानंद जी की यही बात सबसे ज्यादा परेशान करती थी कि वह किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते थे, लेकिन वो यह भी जानता था कि शिवानंद कोई बात या कार्य अकारण नहीं करते, इसलिए वह कभी उनकी बात टालता नहीं था।
महेश ने कहा, लेकिन बाबा, जो कल रात को आपने अर्जुन भैया को भस्म दी वो। शिवानंद बोले, महेश, मैं आने वाले संकट को कुछ और समय के लिए रोकने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन अब हमें सीधी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। तुम काशी जाकर तांत्रिक विश्वंभर नाथ से मिलकर उन्हें यह पत्र दे देना। इसमें मैंने सारी स्थिति लिख दी है। आशा है कि वह हमारी सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे। महेश ने इसके आगे कोई बातचीत नहीं की और खाना खाकर अपना सामान पैक करने लगा। कुछ देर बाद शिवानंद महेश के कमरे में आए। शिवानंद बोले, यात्रा की तैयारी हो गई महेश? जी बाबा, महेश ने उत्तर दिया। ये रख लो, काम आएगी, कहकर शिवानंद ने एक रुद्राक्ष और सफेद मनकों की माला महेश के गले में डाल दी, जिस पर नीचे एक बड़े रुद्राक्ष में ओम जुड़ा हुआ था। बाबा, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहो, महेश ने कुछ झिझकते हुए पूछा। शिवानंद बोले, हाँ कहो। महेश ने कहा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भय की छाया नहीं देखी। फिर शिवानंद ने गुरु अरविंद की तस्वीर की ओर देखते हुए अपने परिचित अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मेरा ज्ञान मुझे निर्भय रहना सिखाता है। फिर उन्होंने महेश के कंधों पर दोनों हाथ रखे और कहा, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, अपना ध्यान रखना। महेश ने शिवानंद के पैर छुए और बैग कंधे पर लाद कर निकल गया। उस और अर्जुन ने कार को अपने घर के बाहर रोका। तभी उसका फोन बस उठा। अर्जुन ने फोन निकाला तो डिस्प्ले में मौसी का नंबर फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाया। नमस्ते मौसी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बच्चे, तुम बताओ, सामने से जवाब आया। अर्जुन ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह सुबह आपका फोन, सब ठीक है ना? मौसी बोली, हाँ सब ठीक है, पर श्रेया शिवपुर आने की जिद कर रही है। वह शाम तक वहाँ आ जाएगी, बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था। मौसी यहाँ। अर्जुन कुछ कहता उससे पहले ही श्रेया ने मौसी से फोन झपट लिया। श्रेया बोली, क्या भाई, आपको तो हमारी याद भी नहीं आती, इसलिए सोचा आपको अचानक पहुंचकर चौंका दूं, लेकिन मम्मी ने सारा सरप्राइज स्पॉइल कर दिया। अर्जुन ने कहा, अरे लेकिन मिलना है तो मैं वहाँ आ जाता हूँ तुम्हें यहाँ। अर्जुन की बात पूरी होने से पहले ही श्रेया बोल पड़ी। श्रेया बोली, नहीं भाई, आप हमें कभी गांव नहीं आने देते, लेकिन इस बार हम आपकी नहीं सुनेंगे। हमारे दोस्त भी गांव घूमना चाहते हैं, प्लीज प्लीज मेरे अच्छे भैया, प्लीज मान जाओ। श्रेया अर्जुन की मौसी की बेटी थी, जिसे वह अपनी सगी बहन की तरह प्यार करता था, और श्रेया हर बार जिद करके अर्जुन से अपनी बात मनवा लेती थी। अर्जुन ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है। अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, कब आना है? कल, श्रेया ने जवाब दिया। अर्जुन ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बस का समय बता देना, मैं तुम्हें मदनपुर बस स्टेशन लेने आ जाऊंगा। श्रेया बोली, नहीं भैया, हम अपने दोस्तों के साथ कार से आ जाएंगे। मुस्कुराते हुए अर्जुन बोला, ओके बाय। कहीं श्रेया को यहाँ आने के लिए हाँ बोलकर मैंने कोई गलती तो नहीं? नहीं, सब ठीक है, यह मेरे मन का वहम ही है। गुरुजी की दी हुई भस्म का बंधन तोड़कर वह कभी बाहर नहीं आ सकता। सोचते हुए अर्जुन ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और घर के अंदर चला गया। गुरु शिवानंद की चिंता का कारण क्या है? महेश की यात्रा का परिणाम क्या होगा? श्रेया और उसके दोस्तों का आना कहानी में क्या नया मोड़ लेगा? जानिए आगे के भागों में। शैतान का खौफ। आगे के भागों को जल्द से जल्द देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अलविदा।